यहाँ पे हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल एक घटना आपने देखा कि रामगढ़ में सीसीएल ने जमीन किसी का घर कमलेश दा का घर को तोड़ दिया। और जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई हमारे विधायक जी वहां पहुंचे और उस विषय को संज्ञान में लिया। ठीक वो घटना बीता भी नहीं था और हम लोग को फिर एक मैसेज जाता है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति का नहीं, वहां तो एक व्यक्ति का घर तोड़ा गया था, यहाँ एक व्यक्ति का घर नहीं, यहाँ पूरा जमीन में घर को मिला दिया, पूरा गांव को घर में जो गांव था यहाँ पे उस पूरे गांव को यहाँ पे इस कदर ध्वस्त किया गया है। मैं आपको पहले दिखाऊंगा फिर ये जितनी भी पीड़िता। जोहार झारखंड अभी उसी स्थल के पास है जहां रेलवे क्रॉसिंग हो रही थी। पथलगड्डा के अनगड्डा गांव में है और यहां पे जेएलकेएम के केंद्रीय महामंत्री सूरज दा पहुंचे हुए हैं। उनसे कुछ बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला था, उन्होंने क्या आश्वासन यहां के लोगों को दिया है, इनसे जानने का प्रयास करें। जोहार दादा। जोहार जोहार। अच्छा, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मामला था और क्या आश्वासन दिए यहाँ के? देखिए, यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई, मुझे यहाँ से फ़ोन गया था कि यहाँ पे कुछ एक घर थे जिनको तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है रेलवे के अधिकारियों द्वारा। तो पता चला कि अभी भी वर्तमान में जब हम पहुँचे थे यहाँ पे उस समय भी गाड़ी चल रही थी, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि हम लोग आ रहे हैं, यहाँ से गाड़ी भाग गई। जेसीबी जो थी वो यहाँ से भाग गई और तमाम जो उनके लोग थे वो यहाँ से भाग गए। लेकिन उसके बाद हम लोग को जब पता चला कि क्यों भाग गया, जब यहाँ के ग्रामीणों से बात किया तो ये लोग के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया है। रहती ज़मीन को गरमजुरवा बजा के इन लोग को 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख में सेटलमेंट कर दिया गया है और रहती ज़मीन को गरमजुरवा बताया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सीओ साहब से भी बात किया तो सीओ साहब ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये लोग के लिए जिनका घर टूटा है घर की व्यवस्था हम लोग करेंगे। रेलवे के अधिकारी से भी मैंने बात किया, रेलवे के अधिकारी ने भी कहा कि हम इस पे जो भी है जानकारी लेकर संज्ञान लेने का प्रयास करते हैं और जो भी इनका मुआवजा का पैसा है हम 5 तारीख के पहले इन लोग को दे देंगे। अच्छा, रेलवे अधिकारी से आपने बात किया और जिस तरह से यहाँ 15 से 16 घरों को तोड़ा गया है, बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया है और लोग झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है, क्या कुछ ऐसा कदम उठा रहे हैं आप लोग? देखिए, कदम ये है कि हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे ये तमाम गरीब असहाय लोगों को मदद के लिए, चाहे जिस स्तर से भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अधिकारियों से भी बात किया है और ब्लॉक के जो होते हैं अधिकारी उनसे भी वार्तालाप हुई है और रेलवे के कर्मचारियों से भी वार्तालाप हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है सबसे पहले तो इनका अब घर टूट गया है तो जो मुआवजे की राशि है पहले वो इनको मिल जाए, उसके बाद इनका जो रहती ज़मीन है जिसको रेलवे ने गरमजुरवा साबित किया है, तो सबसे पहले तो जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको ये साबित करना होगा कि इनका ये जो रहती के वाला है, जो डीड है 1985 का और ये खरीदे हैं किसी व्यक्ति के नाम से, तो आपको सिद्ध करना होगा ना कि ये गरमजुरवा है या जंगली है या रहित। आप क्या कह के इनका ज़मीन घर तोड़ दिए हैं ये तो आपको बताना होगा ना, ये स्पष्टीकरण आपको देना होगा। ये बुड़बक हैं तो झारखंड में सभी लोग झारखंडी बुड़बक नहीं है ना, बहुत सारे होशियार लोग भी हैं और रेलवे को इसको जानकारी देनी होगी कि आपने घर कैसे तोड़ दिया जब इनका रहती प्लॉट था और रहती था तो इनको रहती के नाम पर मुआवजा मिलना चाहिए था ना। आप तो जीएम लैंड करके इनका घर तोड़ दिए और इनका 2018 तक का रसीद भी कटा हुआ है और अभी भी वर्तमान में भी ये चाहेंगे तो रसीद कट जाएगा। झारखंड में लगातार कहीं ना कहीं घरों को तोड़ा जा रहा है। अभी हाल में जो रजरप्पा में देखे होंगे वहाँ भी घर एक तोड़ दिया गया था और वहाँ टाइगर जयराम मातो जी पहुँचे थे दूसरे दिन। क्या लग रहा है कि इस तरह से झारखंड में अब सरकार बनी है, इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही है, ज़बरदस्ती लोगों का घर तोड़ा जा रहा है किसी न किसी बहाने से, क्या लग रहा है इस पर? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तरीका गलत है। आप ठीक है, आप सीसीएल का क्वार्टर, सीसीएल का ज़मीन में अगर घर था तो सूचना देने चाहिए थी, पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, पहले उनके लिए साधन व्यवस्था करनी चाहिए थी। आप सडनली आप किसी के घर में अर्तन बर्तन टीवी जितना सब है सब आप तोड़ दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं ये सरकार के आने से सभी लोगों का मनोबल बढ़ा है। जो झारखंड के मूलवासी आदिवासी को समझ नहीं रहे हैं वो सिर्फ दबा के अपना काम निकालना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कोई एक घर नहीं टूटा है, यहाँ पूरा बस्ती उजड़ गया है और ये बस्ती उजड़ने के बाद भी लोगों में डर है। आप किसी से भी पूछिए कोई सही से बता नहीं रहा है। आप किसी भी व्यक्ति का यहाँ आप ले लीजिए इंटरव्यू, कोई व्यक्ति बोलना नहीं चाह रहा, डर है उसके मन में। बच्चों लोग सहमे हुए हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। एक बच्चा से मैंने पूछा, वो बच्चा स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम आगे पढ़ेंगे भी कि नहीं हमको नहीं पता है। ये स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इस पर रेलवे के अधिकारी से निश्चित समय निकाल के उनसे वार्तालाप करेंगे कि आप किस आधार पर इनका घर तोड़े हैं और आप कैसे कह रहे हैं कि रहती प्लॉट को आप गरमजुरवा कैसे साबित करनी है ये आपको बतानी होगी।